अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गले की कटिंग और स्टिचिंग एक साथ। आज हम आपको सिखाएंगे कि मगज़ी वाला गला कैसे बनाया जाता है, हम गले को मगज़ी कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोग गले को मगज़ी लगाते हैं, उनसे या तो मगज़ी मोटी हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाती है या उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज हम आपको सारी प्रॉब्लम से फ्री गला बनाना सिखाएंगे कि आप ज़बरदस्त और आसानी से गला कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें। हमारे पास बुकरम की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और इस तरह हमारे पास जो बुकरम की लंबाई है वो तकरीबन 8 इंच से ज़्यादा है, तकरीबन 8 इंच से मतलब 8.2 है। तो आपने जो है ना इस तरह से बुकरम को फ़ोल्ड कर लेना है गला बनाने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो आप लंबाई और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले लें। अगर आप इसके अंदर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी आप लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। अलबत्ता अगर आप इसी साइज़ में गला बनाना चाहते हैं तो वो आपको लंबाई और चौड़ाई बता दी गई है। तो हमारे पास ये जो इसकी चौड़ाई है वो मैं देखें 2.5 इंच रख रही हूँ। डबल करने के बाद 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और गहराई जो इसकी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा, यानी 6.5 इतनी जो है ना 6.5 तक हमने रखी है। इसकी जो गहराई है वो रखने के बाद हम आपको अब देखिए दिखाते हैं। अब इसी तरह से हमने 2.5 इंच पर तमाम निशान जो हैं वो चौड़ाई में लगा लेने हैं। जो हमारे पास गले की चौड़ाई है उसके हम तमाम के तमाम 2.5 इंच के निशानात लगा लेंगे। वहाँ तक जहाँ तक हमने गहराई का निशान लगाया है वहीं तक आपने चौड़ाई के निशान भी लगाने हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं लगाने। तो इस तरह हमारे पास ये निशानात जो हैं वो लग चुके हैं। अब हम एक स्केल ले लेंगे, उसकी मदद से हम इसका पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे ही आप गला ड्रॉ कर लें। जब आपके पास गला ड्रॉ हो जाता है तो आप देखें ये चौरस शक्ल में आ रहा है। हमें चौरस शक्ल में नहीं चाहिए, हम गुलाई में गला चाहते हैं तो आप इसकी इस नुक्कड़ से गुलाई कर लें। इस तरह से ये गला जो है वो गुलाई में आ जाएगा। इसके बाद आप जो है वो 1-1 इंच पर अगेन जो है ना निशानात लगा लें। इसके बाहर जो बाहर की तरफ, यानी ये आप देख सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपने बाहर की तरफ 1-1 इंच के और निशानात लगा लेने हैं। इस तरह से निशान लगाते जाएं गुलाई में। अब आप इसी तरह निशान लगाएं जैसे आपने पहले लगाए थे, अब वैसे ही आपके 1-1 इंच के फासले पर निशान लग जाएंगे। इस तरह आप इसके निशान मुकम्मल कर लें। जब आपके निशान मुकम्मल हो जाएं तो आप उसी पेन से दोबारा से पैटर्न ड्रॉ करें। जिस तरह आपने निशान लगाए आप इसी तरह से फिर पैटर्न ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास इस तरह से कुछ गुलाई में गला आ जाएगा। जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानात पर आपने कैंची चलाते हुए गले को गुलाई में काट लेना है। इस तरह से आपका जो गला है वो कटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो आपने 1-1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाए थे उसको भी आपने बाहर से इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह आपका गला कटिंग हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गले की कटिंग हो चुकी है, आपने देखा कितना खूबसूरत गुलाई में गला हमने काट लिया है। अब हम इसकी मगज़ी कैसे करते हैं वो हम आपको तरीक़ाकार बताते हैं। सबसे पहले आपने जिस कपड़े पर गला लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कमीज़ है, फ़्रॉक है, कुर्ती है, छोटी कुछ भी है, आपने गला उसी के ऊपर जो है ना इस्त्री की मदद से लगा लेना है। इस तरह से जैसे अब आपको लगा कर दिखाया जा रहा है। आपका गला इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो गले के अंदर कपड़ा है वो आपने बुकरम के साथ साथ से काटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर हम गला उल्टाने के लिए काटते हैं तो हम एक पैर का कपड़ा रखते हैं ताकि हम इसे उल्टा सकें। क्योंकि हमने मगज़ी करनी है इसके लिए आपने कपड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ से कपड़ा काट लेना है। जिस तरह आपका गला कटिंग किया हुआ है इसी तरह आप साथ साथ जो है ना इसके गला काट लें। ये देखें इस तरह से आपने कपड़ा काट लेना है। जब दरमियान वाला कपड़ा आप निकाल लेते हैं तो हमारे पास अब आप देखें गला बाकी रह गया है। अब गले की मगज़ी कैसे करते हैं, हमारे पास जो पाइपिंग हो या कोई भी कपड़ा हो जो भी हो उसको आपने ले लेना है। ये पाइपिंग है क्योंकि ये फ़ोल्ड की हुई है, तो जो हिस्सा फ़ोल्ड किया हुआ है एक हिस्सा इसका हम फ़ोल्ड रहने देंगे, एक हिस्से को हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद आपने मगज़ी को नीचे रखना है और कमीज़ को ऊपर रखना है और कमीज़ की वो साइड ऊपर रखनी है जिस साइड पर बुकरम लगाई गई है, आपने वो नीचे नहीं रखनी। उसके बाद आप जो है इसे सिलाई मशीन की मदद से सिलाई लगाना शुरू करें। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए अगर आप सिलाई आधे पैर की लगा रहे हैं तो आपने मुकम्मल सिलाई जो है गले की आधे पैर की ही लगानी है। मशीन का छोटा पैर जो है अगर आप पूरी सिलाई लगा रहे हैं तो आधे आधे पैर की लगाना चाहते हैं तो आधे पैर की लगाएं। अगर आप बारीक मगज़ी चाहते हैं
तो आप आधे पैर की सिलाई लगाएं और मुकम्मल सिलाई आपने एक जैसी आधे पैर की ही लगानी है। और अगर आप जो है ना थोड़ी सी मोटी मगजी चाहते हैं तो आप पैर की सिलाई लगा लें, लेकिन इस बात का आपने तब भी ख्याल रखना है कि पूरे गले में जो सिलाई लगे गुलाई में, वो तमाम सिलाई आपकी फिर पैर की ही होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। अगर आपकी सिलाई कहीं से कम या ज़्यादा हो जाती है तो उस सूरत में आपके गले की मगज़ी भी ख़राब हो जाएगी, उस जगह से मोटी या पतली मगज़ी आएगी। अगर आपकी कम हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर बारीक मगज़ी आ जाएगी, और अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो मोटी मगज़ी आ जाएगी। और बाज़ औक़ात जैसे ये पाइपिंग है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चौड़ाई है, तो इस तरह तो आपकी जो है ना मगज़ी सम टाइम होती नहीं है लोगों से। वो कहते हैं जी मगज़ी अब कैसे करें, अब तो पाइपिंग नीचे की तरफ मोड़ नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादा पाइपिंग इस तरह चली जाती है जब वो पैर की या पैर से ज़्यादा की सिलाई लगा लेते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है सारी पाइपिंग उसी में चली जाती है, फिर मोड़ने के लिए पाइपिंग नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आधे पैर की अगर सिलाई लगा रहे हैं तो पूरी आधे पैर की लगाएं, अगर पैर की लगा रहे हैं तो आपने पैर की लगानी है, लेकिन कम ज़्यादा ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू आधे पैर से की है और आपकी ख़त्म जो हो रही हो वो पूरे पैर पे हो रही हो, ये गलत है। इस तरह से आपकी मगज़ी बिल्कुल ठीक नहीं आएगी, गला भी ख़राब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे मुकम्मल देखें, दरमियान में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, और लोग फिर बनाते हुए कहते हैं जी हमसे वैसे तो नहीं बनी जैसे वीडियो में बनाकर दिखाई गई है। भाई वीडियो में बनाने वाले ने इन छोटी छोटी बातों को आपको बताया भी है और उस पर अमल भी किया है। आप भी वैसा करें तो इंशाल्लाह आपसे भी वैसे ही खूबसूरत गला या जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो बन जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ध्यान से आप इसकी जो है ना वो मगज़ी बना सकते हैं। अब हम इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास जैसे अब ये लग चुकी है, इसे हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। जो साइड फ़ोल्ड है आपने इसको खोलना नहीं है, बस ऐसे ही आपने इसको डबल कर देना है। करने के बाद आपने इसकी साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। जहाँ आपकी मगज़ी अटैच हुई हुई है वहाँ से आपने बिल्कुल इसके साथ साथ ही सिलाई लगानी है, आपने आगे पीछे सिलाई नहीं करनी। तो इस तरह आप इसको जो है ना सिलाई मशीन की मदद से सिलाई लगाएं, आगे पीछे ना करें। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपकी नीचे वाली जो पाइपिंग है वो सिलाई के अंदर नहीं आएगी, वो निकल जाएगी और बाद में आपकी मगज़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और इनका ख्याल भी रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, उससे दरमियान से स्किप ना करें। तो इस तरह हमारे पास ये देखें सिलाई लगने के बाद मगज़ी किस तरह से हो चुकी है। इसी तरह आपने मगज़ी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब इस मगज़ी के साथ आपने पैर की एक सिलाई और लगा लेनी है, और मुकम्मल आपने जो है जो सिलाई लगानी है वो पैर की ही लगानी है। देखें ये हमारे पास पैर की सिलाई लग चुकी है। मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये गला खूबसूरत बन चुका है। हमने आपको ये बहुत ही आसानी से मगज़ी लगाकर गला बनाना सिखा दिए। इस तरह चाहे किसी भी पैटर्न का गला हो, आप मगज़ी का तरीक़ाकार यही रखें, आपकी मगज़ी बहुत खूबसूरत होगी और बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जल्द मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।